Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes CTM. Students, today we continue the exercise 6.3 part 2. Part 1 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने कोई कर्व है तो उसका टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के रिलेटेड एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था. नाउ कंटिन्यूस करते हैं एग्जांपल नंबर 15 से. यार क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. ओके, कर्व दिया है, टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. बट हियर कंडीशन इज ओके, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन और सेकंड क्वेश्चन इज परपेंडिकुलर दिस लाइन. ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ओके, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, टेंजेंट एक लाइन को पैरेलल है. ओके, कौन सी लाइन? 2x माइनस वाई प्लस 9 इज 0. तो टेंजेंट ये लाइन को पैरेलल है, उसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन का जो स्लोप है ना, वो ही टेंजेंट का स्लोप है. क्लियर? ओके, तो नाउ आपको पहले इसका स्लोप फाइंड करना है. सेम स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज सेम. ओके, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ए, हियर tangent is parallel to 2x minus y plus 9 is equals to 0. Okay, that is slope of line क्या होगा? माइनस a by b के रिलेटेड माइनस 2 by माइनस 1 we get 2. लाइन का स्लोप ये हुआ, मीन्स टेंजेंट का स्लोप भी ये होगा, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 2. ओके, यहां पर आपको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट का स्लोप 2 है, बट जब हम कर्व का डेरिवेशन करते हैं तो भी टेंजेंट मिलता है. ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा वहां से भी, बट वो अननोन होगा और वहां पे इसके साथ कंपेयर करना है. नाउ हियर कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, दैट इज द dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2. ओके, कंपेयर कर दो इसके साथ. ओके, दैट इज, बट स्लोप मालूम है आपको कितना? 2, दैट इज 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2x इज इक्वल टू 4 एंड वी गेट x इक्वल टू 2. x मिल गया आपको. ये x की वैल्यू आपको कर्व के इक्वेशन में पुट करोगे, y मिलेगा, यानी एक पॉइंट मिल जाएगा. x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7 वी गेट 7. तो पॉइंट क्या हुआ आपके पास? 2 7. ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप. तो पॉइंट ऑलरेडी मिल गया और स्लोप ऑलरेडी आपके पास है 2, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, y1 मीन्स पॉइंट इज 7, स्लोप इज 2 एंड x माइनस x1 यानी x कोऑर्डिनेट इज 2. ओके, तो फाइंड कर देंगे y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं. फर्स्ट x टर्म यानी 2x माइनस y, माइनस 7 सामने जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 दैट इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो ये जो लाइन है ना 2x माइनस वाई प्लस 9, आप लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में ये कंसेप्ट क्लियर किया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके x एंड y कोऑर्डिनेट सेम होंगे और विथ साइन. तो 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई ओनली फॉर कांस्टेंट चेंज होगा. देखो ये रहा, ओके, यानी ये पैरेलल है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका tangent is perpendicular to, tangent is perpendicular, लाइन कौन सी है? 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं. फर्स्ट x लिखते हैं, माइनस 15x प्लस 5y माइनस 13 इज 0. ओके, पहले x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट और फिर कांस्टेंट. ओके, तो ये लाइन को परपेंडिकुलर है. ओके, यानी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर दिस लाइन. तो यानी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? ये लाइन का जो स्लोप होगा उससे इनवर्स और नेगेटिव. तो पहले तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन का स्लोप माइनस a बाई बी के रिलेटेड
माइनस -15 यानी +15 डिवाइड बाई 5 वी गेट 3। ये लाइन का स्लोप मिला। तो ये कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिलेगा -1/3। क्लियर? अब आपके पास क्या नहीं है? पॉइंट नहीं है। ओके, तो स्लोप तो मिल गया टेंजेंट का, बट पॉइंट फाइंड करने के लिए वापिस हम ये जो डेरिवेशन करेंगे उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? -1/3 के साथ। ओके, नाउ स्लोप इज इक्वल टू -1/3, बट स्लोप आपको यहां से क्या मिला था? देखो dy/dx 2x - 2, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। 2x - 2 इज इक्वल टू -1/3। वी गेट 6x - 6 इज इक्वल टू -1। 6x इज इक्वल टू 5 -6 सामने जाएगा, +6 - 1 दैट इज 5। x इज इक्वल टू 5/6। इफ x इज इक्वल टू 5/6 देन y इज इक्वल टू, इक्वेशन में पुट करो यहां पर x², ये रहा इक्वेशन कव का, x² यानी 25/36 माइनस 2x यानी 2 5 10/6 और +7। ओके, यहां पर x की जगह पर आपने 5/6 पुट कर दिया। तो एलसीएम ले लेते हैं यहां पे। 36 इज एलसीएम, या 25 एज इट इज, 6 है तो 6 मल्टी यानी 60 प्लस 36 7 के साथ मल्टी होगा यहां पर, तो 36 इंटू 7 करेंगे। 7 6 42, 7 3 21 एंड 4 25, 252। ओके, 252 में से आपको क्या पहले कट करना है? 60 कट करना है, अदरवाइज पहले 25 ऐड कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये 7 7 2 277, उसमें से 60 कट कर दो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 217 डिवाइड बाई 36। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिला तो वो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? तो पॉइंट इज द 5/6 एंड 217 डिवाइड बाय 36, तो ये x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करना है? स्लोप आपके पास ऑलरेडी है। स्लोप किसका? स्लोप टेंजेंट का लिखना है आपको, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन का नहीं, टेंजेंट फाइंड करना है तो टेंजेंट का स्लोप होगा -1/3। फिर यहां से आपको सॉल्व करना है। कैसे? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ये लाइन का इक्वेशन है यानी टेंजेंट का इक्वेशन है। यहां पर आप पुट कर दोगे पॉइंट और स्लोप तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा इक्वेशन का। ओके, next example number 16. Your question is so that the tangent to the curve at x equals to 2 and at x equals to -2 are parallel. स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक कर्व दिया है, कर्व का डेरिवेशन फाइंड करोगे आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। एट पॉइंट 2 भी फाइंड करना है, एट पॉइंट -2 भी। ओके, दोनों पॉइंट पर वो पैरेलल है टेंजेंट, उसका मतलब ये हुआ पैरेलल मीन स्लोप सेम होगा। ओके, तो आपको स्लोप इक्वल बता देना है यहां पर। तो नाउ फर्स्ट y इज इक्वल टू हियर 7x³ प्लस 11। ओके, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू 21x² प्लस 11 का क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो ये होगा स्टूडेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जनरल फॉर्म है ये यहां पर, बट एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2 आपको स्लोप फाइंड करना है। तो दैट इज स्लोप एट x इक्वल्स टू 2। ओके, तो dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 2 क्या मिलेगा आपको? 21 इंटू 2 स्क्वायर, 21 4 84, तो स्लोप मिल गया आपको 84। नाउ अब फाइंड करना है आपको स्लोप एट x इक्वल्स टू -2, that is the dy by dx at x equals to -2 is equals to 21 into -2 square, -2 square that is 4 and 4 into 21 that is 84। तो यहां पर देखो स्लोप दोनों पॉइंट पर स्लोप सेम हुआ। ओके, हियर स्लोप आर इक्वल एट x equals to 2 and x equals to -2। ओके, दोनों पॉइंट पर चेक करोगे तो स्लोप सेम है, दैट इज tangents are parallel, tangents are parallel। आप लिख सकते हो यहां पर के टू slopes are equal, that is tangents parallel। okay, now next example number 17। find the points find करना है स्टूडेंट्स ऑन द कर्व। find the points on the curve y is equals to x cube
at which the slope is the tangent is equals to the y coordinate of the point. जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट होगा. यहां पर आपको एक कर्व दिया है ऑलरेडी, कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ओके, और यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ y. ओके, तो यानी इसका स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं, अननोन मिलेगा. ओके, नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन सीआर 3x स्क्वायर. ओके, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज y कोऑर्डिनेट. ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज y कोऑर्डिनेट. ओके, तो कंपेयर करेंगे तो यहां पर स्लोप हुआ 3x स्क्वायर, उसको कंपेयर करेंगे हम y कोऑर्डिनेट के साथ, यानी सपोज द पॉइंट इज xy देन y कोऑर्डिनेट इज y. बट यार क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन 1, तो पुट कर दो वैल्यू यहां पर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, रीजन इक्वेशन नंबर 1. कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ये एक्स स्क्वायर को कट कर देंगे, यानी 1 टाइम x रहेगा, वी गेट 3. बट स्टूडेंट्स ये x कब कट होगा, इफ x इज नॉट जीरो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा और डिनोमीटर आया तो नॉट जीरो होना चाहिए, तो यानी यहां से आपको एक ही पॉइंट मिलेगा. बट प्रॉपर मेथड ये रहेगी, आपको ऐसे लिखना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज 0. वी गेट हियर एक्स स्क्वायर इज कॉमन, दैट इज 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. कंपेयर करोगे x इक्वल टू 0, अदरवाइज 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. Here 2 points are x equals to 0 and x equals to 3. ओके, बट स्टूडेंट्स यहां पर आपको जो दो वैल्यूज मिली वो आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है. तो यहां पर इफ x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 एंड x इक्वल्स टू 3 इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, दैट इज 27. दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 0 0 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 327. तो ये दो पॉइंट पर जो भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन है फॉर द कर्व y is equals to 4x cube minus 2x raised to 5. Find all the points at which the tangent passing through the origin. स्टूडेंट्स ये कर्व का आपको टेंजेंट, तो बहुत सारे टेंजेंट मिलेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पर, हर एक जगह पर आपको टेंजेंट्स मिलेंगे. ओके, बट ऐसे टेंजेंट्स फाइंड करना है, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, सपोज ऐसा जरूरी नहीं है कि टेंजेंट यहां ऐसे हो. देखो सपोज कोई कर्व ऐसे है, ओके, तो यहां पर ये जो टेंजेंट मिलेगा वो ऐसे पास होगा, बट यहां पर जो सपोज टेंजेंट मिल रहा है तो इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो यानी ये पॉइंट पर टेंजेंट ओरिजिन में से पास हो रहा है. ओके, यानी ओरिजिन ऐसा यहां पर कि ये कर्व ओरिजिन में से पास होता, ऐसा भी हो सकता है. ओके, चेक करो यहां पर ये कर्व 0 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये कर्व आगे जाके वापिस ऐसे तो पास होने ही वाला है. ओके, यानी ये पॉइंट तो है ही, ये कर्व ओरिजिन में से तो पास होता ही है, बट यहां पर ये पॉइंट देखो ओरिजिन में से पास हो रहा है. ओके, यहां पर ये लाइन टेंजेंट ड्रॉ किया तो ओरिजिन में से पास हुआ, बट वो टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ. ओके, तो ऐसे आपको पॉइंट्स फाइंड करना है. फॉर द कर्व फाइंड द ऑल द पॉइंट्स विच आर द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो सभी कांटेक्ट पॉइंट फाइंड करना है. तो यहां पर ये मिला, सपोज ये कर्व ऐसे होता यहां पे, ओके, तो दूसरा भी पॉइंट मिलता आपको. ओके, तो यानी यहां पर जितनी भी पॉसिबिलिटी है पॉइंट्स की वो सब आपको फाइंड करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है कि फॉर द कर्व, ये कर्व दिया है. ओके, और पॉइंट्स आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम ये काम करते हैं यहां पर कि सपोज द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज xy. ओके, अदरवाइज द xy इज द लाइज ऑन द कर्व. ओके, यहां पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं कि जहां से वो पास होते हैं, जो फाइंड करना है ना, फाइंड द पॉइंट्स. ओके, तो आपको यहां पर एज्यूम कर लेना है पहले तो xy. सपोज पॉइंट xy lies on the curve and lies on tangent, otherwise and contact point. Okay, suppose point xy lies on the
एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट का वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहां से वो एक्स वाई में से टेंजेंट पास होगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपने एज्यूम कर लिया और आपको एक्स वाई ही फाइंड करना है, ऐसे पॉइंट फाइंड करना होगा, एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है। अब आगे कंडीशन चेक करो, क्या लिखा है कि इट इज टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट एक्स वाई में से तो पास होगा ही, जो कर्व पर है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, बट वो आगे जाके ओरिजिन में से भी पास होता है। ओके, तो ऑल्सो द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन में से भी पास हो रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो ग्राफ प्लॉट किया था, ऐसी सिचुएशन है, यहां से तो यहां से फाइंड हो रहा है, यहां से ये देखो ये पॉइंट में से पास होगा, साथ में ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ये एक्स वाई में से तो पास हो ही रहा है, ऑल्सो दो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी आगे जाके एक्सटेंड करेंगे तो वो ओरिजिन में से भी पास हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि ये टेंजेंट पर आपको ऑलरेडी अभी 2 पॉइंट मिल गए। ओके, एक एक्स वाई जो कॉन्टेक्ट पॉइंट एक कर्व पर भी है और टेंजेंट पर भी है, एंड सेकेंड इज द ओरिजिन। ओके, तो यहां पर आपको 2 पॉइंट मिले, एक्स वाई और सेकेंड मिला आपको ओरिजिन। तो यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा? 2 पॉइंट से यहां पर, तो y सब्ट्रैक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड सेम ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, दैट इज y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, वी गेट y बाय x। तो ये क्या मिला स्टूडेंट्स आपको? टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, बट आप ये कर्व का डेरिवेशन करते तो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता। ओके, और फिर दोनों को क्या कर दो? कंपेयर कर दो। हर बार स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखो आगे भी जितने भी क्वेश्चंस किए तो आपको कर्व दिया है ना, कर्व का डेरिवेशन करोगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल ही रहा है, बट आप वो अननोन मिलेगा। बट एक कंडीशन दी होगी क्वेश्चन में जिसमें आप जानते होगे। सपोज आपने एक पहले क्वेश्चन किया, उसमें ऐसा था क्वेश्चन कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो आपने क्या किया, वो लाइन का स्लोप फाइंड किया और वही लाइन पैरेलल थी, यानी टेंजेंट ऑफ स्लोप के साथ उसको कंपेयर कर दिया। परपेंडिकुलर तो उसके साथ फिर कंपेयर कर दिया। इन शॉर्ट आपको यहां पर कंपेयर करना है, पहले से ही मालूम है स्लोप ऑफ द टेंजेंट y बाय x। ओके, अब हम कर्व से फाइंड करेंगे, उसके साथ कंपेयर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू 5, that is the dy by dx is equals to 12x square minus 10x raised to 4। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y बाय x, तो इसके साथ कंपेयर कर दो, दैट इज द 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू 4 इज इक्वल टू y बाय x। सिंप्लीफाई करो, x सामने मल्टी कर देते हैं, that is 12x cube minus 10x raised to 5 is equals to y, but value of y, तो y यानी आपका जो कर्व था इक्वेशन, तो ये रहा आपका क्वेश्चन y। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसके साथ हम क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। तो नाउ हियर 12x क्यूब माइनस 10x रेज टू 5 इज इक्वल टू y, y मीन्स हियर 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। x कोऑर्डिनेट मिल गया, उसको हमको पुट करना होगा इक्वेशन में, तो y भी आपको यहां से मिल जाएगा। नाउ तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 12x क्यूब, हियर 12x क्यूब माइनस 4x क्यूब, दैट इज 8x क्यूब। नाउ माइनस 10 प्लस 2 वी गेट माइनस 8x रेज टू 5, 8x रेज टू 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ हियर कॉमन निकलेगा, यहां पर 8x क्यूब इज कॉमन, हियर रिमेनिंग इज 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज 8x क्यूब इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से x को सब्जेक्ट बना देते हैं, दैट इज द x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज द x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको 3 पॉइंट्स मिले, कर्व पर ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे, तीनों पॉइंट में से जो टेंजेंट पास होगा, ओके, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट में से तो पास होगा, ऑल्सो द पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो देखो यहां पर आपको 3 पॉइंट्स मिल गए, तो इफ x इक्वल्स टू 0
implies y is equals to क्या मिलेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दो इक्वेशन 1 में, 0 minus 0 that is 0, and if x equals to 1 then y is equals to 1 put करो here, 4 minus 2 we get 2, and if x equals to minus 1 we get minus 1 put करो यहाँ पर, minus 4 plus 2 we get minus 2. तो रिक्वायर पॉइंट्स कौन से हुए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स 0 0 1 2 एंड 1 minus 2. ये तीनों पॉइंट में से जो भी टेंजेंट पास होंगे वो टेंजेंट ऑलवेज ओरिजिन में से तो पास होंगे. ओके, ये 0 0 क्यों आया, तो 0 0 ऑल्सो द सेटिस्फाई द कर्व. ओके, तो कर्व 0 0 में से तो पास हो ही रहा है और 0 0 में से पास होगा और वहीं पर जो टेंजेंट होगा, सपोज ऐसी सिचुएशन हो सकती है. ओके, सपोज ये आपका कर्व है, ऐसे पास हो रहा है, तो यहां से जो टेंजेंट मिलेगा आप देख सकते हो, तो यहां पर वो वहां पर इंटरसेक्ट होगा, कांटेक्ट पॉइंट होगा, ओरिजिन पर टच हो रहा है, यानी उसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन में से भी पास हो रहा है. तो इन शॉर्ट यहां पर आपको कितने पॉइंट्स मिले, टोटल 3 पॉइंट्स. ओके, 3 पॉइंट्स आर सेटिस्फाई द इक्वेशन. ओके, तो ये आपका रिक्वायर पॉइंट्स मिल गया. Next, question number 19. Find the points on the curve. Curve पर points find करना है. Okay. Here condition is tangent is parallel to x axis. Tangent क्या है, parallel to x axis. X axis ऐसे तो उसको parallel है, means उसका मतलब कि दोनों के slope same होंगे. Okay. But हम x axis का slope जानते हैं, तो slope of the x axis is 0. Okay. Then slope of the tangent is also the 0. Then compare, we get x. x मिलेगा, वो इक्वेशन में पुट कर दो y. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हियर कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x 2y इंटू dy बाई dx minus 2 is equals to 0. Now to common and cancel, here x plus y into dy by dx minus 1 is equals to 0. Subject the dy by dx, we get y into dy by dx is equals to 1 minus x. That is the dy by dx is equals to 1 minus x upon y. Okay, तो ये आपको मिल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ओके, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे आपको मिल गया ऑलरेडी, बट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यानी स्लोप क्या होगा, 0. तो हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स स्लोप क्या हो गया, 0. वी गेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू 1. ओके, x इक्वल टू 1 पुट करना है आपको कर्व के इक्वेशन में. तो इफ x इक्वल टू 1 implies, पुट करो हियर x स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, सामने जाएगा 4, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. ओके, तो यहां पर आपको y कोऑर्डिनेट भी मिल गया. तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो कौन से होंगे, फर्स्ट 1 2 एंड 1 माइनस 2, यानी 1 एंड प्लस और माइनस 2. तो 1 2 एंड 1 माइनस 2 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स. ओके, नाउ ये पॉइंट पर जो भी टेंजेंट्स होंगे ना, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट कंडीशन चेंज होगी. फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करना है. क्या चाहिए, स्लोप एंड स्लोप एंड पॉइंट. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फाइंड करना है. पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, am स्क्वायर am क्यूब अननोन है, और ऑलरेडी आपके पास कर्व है. पॉइंट है, स्लोप नहीं है, तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे, ये कर्व का डेरिवेशन करोगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा, उसका इनवर्स एंड अपोजिट साइड वी गेट द टेंजेंट ऑफ, यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा. नॉर्मल हो गया, ओके, एंड पॉइंट है आपके पास, तो इक्वेशन मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डेरिवेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर.
दैट इज द dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। तो ये आपका स्लोप हो गया, ओके। बट स्लोप एट द पॉइंट आपको फाइंड करना है, बट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट am स्क्वायर एंड am क्यूब इज इक्वल टू 3 एज इट इज x स्क्वायर करो तो am क्यूब है, ओके। x मीन्स am स्क्वायर, स्क्वायर करो उसका, दैट इज a स्क्वायर m रेज टू 4 डिवाइड बाई 2a, y मीन्स am क्यूब, a स्क्वायर कट हो गया, दैट इज द 3m बाई 2, ऊपर 4 पावर है नीचे क्यूब, एक m रिमेनिंग रहेगा न्यूमरेटर में, दैट इज द 3m बाई 2। ये स्लोप मिला किसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का टेंजेंट, नॉर्मल का स्लोप चाहिए, दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, -2/3m, तो ये हो गया स्लोप, ओके। नॉर्मल का स्लोप हो गया, पॉइंट है, इक्वेशन मिल जाएगा। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 पॉइंट यानी am क्यूब, स्लोप -2/3m एंड x माइनस x1 यानी am स्क्वायर। नाउ हियर मल्टीप्लाई 3my माइनस am 3am रेज टू 4, 3m मल्टी करेंगे 3my a 3 एंड m रेज टू 4, -2 मल्टी कर दो अंदर, दैट इज द -2x प्लस 2am स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते, फर्स्ट x फिर y वाला टर्म यानी 3my, फिर रिमेनिंग दो टर्म्स जो भी है वो -3am रेज टू 4 -2am स्क्वायर इज 0। तो ये भी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अदरवाइज लास्ट टू फॉर्म में से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो मीन्स देखो 2x प्लस 3my एंड माइनस am स्क्वायर इज कॉमन, ये रिमेनिंग इज 3m स्क्वायर, माइनस कॉमन निकल गया यानी प्लस साइन 2, यहां पर से am स्क्वायर कॉमन, दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, यानी आपको स्लोप किसका चाहिए, नॉर्मल का चाहिए और पॉइंट भी चाहिए, ओके। तो यहां पर कंडीशन दिए देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को कंप्लीट क्लियर करो कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। तो आपको यहां पर दिया है कि जो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल ये लाइन को पैरेलल है। फिर से क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल which are the parallel to the line, यानी नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, ओके। देखो मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। सपोज ये कर्व है, आपको फाइंड करना है नॉर्मल। सपोज ये पॉइंट पर आपको नॉर्मल ऐसे मिलेगा, ओके। टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो यहां पर ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर, तो ये हुआ टेंजेंट सपोज, देखो, ओके। तो आपको इसका आपको फाइंड करना है किसका, ये जो नॉर्मल है ना उसका इक्वेशन लिखना है, क्लियर, ओके। एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो एक लाइन यहां से सपोज पास हो रही है, दिस लाइन इज x प्लस 14y प्लस 4 इज 0, ओके। अब क्वेश्चन को वापस कंपेयर करते हैं इसके साथ, देखो नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इसका आपको फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन। तो क्या चाहिए, पॉइंट और सेकेंड नॉर्मल। तो एक काम करते हैं, ये इसको पैरेलल है तो स्लोप इसका क्या होगा, -1/14, तो इसका स्लोप भी मिल गया -1/14। किसका स्लोप मिला आपको, नॉर्मल का, तो स्लोप तो मिल गया। अब बाकी क्या रहा, पॉइंट, बट पॉइंट नहीं है आपके पास, ओके। ये पॉइंट फाइंड करना है, अगर पॉइंट मिल जाए तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, बट पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा कि टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो नॉर्मल है ना उसका स्लोप है, उसका इनवर्स और अपोजिट करो तो ये टेंजेंट का आपको नॉर्मल मिल जाएगा 14। चलो टेंजेंट का नॉर्मल मिल गया 14। चलो अब हम यहां पर ये जो कर्व है ना, कर्व का डेरिवेशन करेंगे तो भी क्या मिलेगा आपको, तो भी आपको टेंजेंट का वो स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बट यहां से जो मिलता है वो अननोन होगा, बट हमको किसके साथ कंपेयर करना होगा, 14 के साथ, फिर x मिल जाएगा, x की वैल्यू मिली, पुट कर दो, y मिल जाएगा। फिर से देखो स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना था यहां पर ये नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन,
तो ये लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप सेम, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया पर पॉइंट नहीं है, बट नॉर्मल ऑलवेज टेंजेंट को क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया। ओके, यहां से आपको ये प्रोसीजर पहले करना है, ये हो गई, तुरंत आपको कर्व का डेरिवेशन करना है, यहां से आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा बट वो अननोन होगा, इसके साथ कंपेयर कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हियर स्लोप ऑफ द लाइन x plus 14y plus 4 equals to 0 is क्या होगा, -1/14, ये आपका पहला स्टेप। ओके, लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल। ओके, लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल, that is slope of the normal is equals to -1/14, complete, but normal is perpendicular to tangent, so that is slope of the tangent, क्या होगा, 14। क्लियर, यहां से हमको स्टॉप कर देना है। अब आपको कर्व का डेरिवेशन करके स्टार्ट करना है। ओके, ये कंडीशन थी, कंडीशन से आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर दिया। कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, डेरिवेशन करो, दैट इज द dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2, कंप्लीट, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 14, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 14, कंपेयर कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14, दैट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। तो यहां पे आपको 2 पॉइंट मिल गए। ओके, तो 1 बाय 1 दोनों पॉइंट आपको y के इक्वेशन में पुट करना है। ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आपको कर्व का दिया था, इसमें आपको पुट करना है, y मिल जाएगा यानी पॉइंट, फिर नॉर्मल तो है ही, नॉर्मल का स्लोप, और आपको इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, अब पॉइंट आपको मिला, इफ x इक्वल्स टू 2 इंप्लाइज y क्या होगा, देखो, तो ये इक्वेशन में पुट कर दो, y यानी 2 क्यूब 8, 2 2 जा 4 प्लस 6 यानी 18, तो आपको पॉइंट क्या मिला, 218, पॉइंट 218, एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपके पास ऑलरेडी है, कितना, -1/14, स्लोप भी हो गया, पॉइंट भी है आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फॉर्मूला होगी y माइनस y1 यानी 18 -1/14 यानी x माइनस 2। ओके, सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां पे मल्टी करेंगे, 14y 18 इंटू 14 करेंगे, हियर 180 72, दैट इज 252। ओके, तो यहां पर मिला 252। नेक्स्ट -1 मल्टी कर दो, -x प्लस 2। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, दैट इज x प्लस 14y माइनस 2, दैट इज -254 इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, एक और पॉइंट भी है आपके पास, स्लोप फिक्स रहेगा, तो नेक्स्ट इफ x इक्वल्स टू -2 इंप्लाइज y इज इक्वल टू, चलो, -2 क्यूब दैट इज -8, -2 इंटू 2 -4 प्लस 6। ओके, -4 प्लस 6 दैट इज +2, -8 प्लस 2 वी गेट -6। ओके, नाउ पॉइंट क्या हो गया आपके पास, -2 -6, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल वो तो ऑलरेडी फिक्स है आपके पास, -1/14। ओके, अब यहां से हम इक्वेशन फाइंड कर देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज y माइनस y1 दैट इज +6 -1/14 x माइनस -2 वी गेट x प्लस 2। नाउ हियर मल्टीप्लाई करो, 14y 14 6 84 माइनस x माइनस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, प्लस x 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0। तो दोनों पॉइंट पर जो इक्वेशन थे नॉर्मल के, तो वो आपको यहां पर मिल गए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, पॉइंट एंड स्लोप चाहिए आपको। ओके, ये माइंड में फिक्स कर दो। of the parabola y square equal to 4ax at point 80 square and 280. Okay students, ये 80 square and 280 is the parametric equation okay of the parabola। okay, जो कर्व है उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट दे दिया है, तो क्या नहीं है आपके पास? आपके पास स्लोप नहीं है, तो डेरिवेशन करो, ये पॉइंट पर स्लोप फाइंड कर दो, तो स्लोप हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यह कर्व y square is equals to 4ax, that is 2y into dy by dx is equals to 4a, 2 2s are, we get the dy by dx is equals to 2a upon 5। तो स्लोप मिला। ओके, बट आपको फाइंड करना है यहाँ पे एट पॉइंट 80 स्क्वायर 280। तो नाउ स्लोप dy by dx एट पॉइंट 80 स्क्वायर 280। Now substitute value here 2a as it is, y means 280, we get 1 upon t। Okay students, तो यहाँ पर आपको slope of the tangent मिल गया, that is slope of the tangent is equals to 1 upon t, that is slope of the normal। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? इनवर्स और नेगेटिव, वी गेट माइनस t। तो देखो आपके पास पॉइंट है, स्लोप है, आपको इक्वेशन भी यहां से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 पॉइंट यानी 280 इज इक्वल टू m यानी 1 अपॉन t, स्लोप यानी 1 अपॉन t इंटू x माइनस x1 मीन्स 80 स्क्वायर। ओके, t सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, that is ty minus 280 square is equals to x minus 80 square। तो फर्स्ट x लिखते हैं, ty सामने जाएगा माइनस ty, सामने जाएगा प्लस 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, दैट इज प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1 पॉइंट इज द 280, बट स्लोप चेंज हो जाएगा, माइनस t एंड x माइनस 80 स्क्वायर, y माइनस 280 मल्टीप्लाई करो माइनस tx प्लस 80 क्यूब। ओके, तो अरेंज करते हैं फर्स्ट x वाला टर्म यानी x यानी tx प्लस y माइनस 280 माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक और कंडीशन यहां पे आ सकती है कि ये पॉइंट जो है ना, ये पैराबोला पर है। सपोज देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट हो चुका है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करना है, इसके ऑप्शंस आपको सोचने हैं। तो इस टाइप का अगर सिचुएशन हुआ तो क्या होगा, देखो हम पहले तो पैराबोला ड्रॉ करते हैं। अबाउट एक्स एक्सिस है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपके पास जो पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, तो वेर इज द 80 स्क्वायर 280? तो वो ये पैराबोला पर कहीं पे भी हो सकता है, सपोज यहां पर है। ओके, 80 स्क्वायर एंड 280 कंप्लीट, तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट पर आपको टेंजेंट्स और नॉर्मल मिलेंगे, तो टेंजेंट्स यहां पर मिलेगा, नॉर्मल आप यहां से ऐसे मिलेगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहां पे हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टेंजेंट ऐसे और ऐसे आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल। बट अगर ये पॉइंट यहां पर हुआ तो 80 स्क्वायर एंड 280 एग्जैक्टली इट लाइज ऑन ओरिजिन पर हुआ तो क्या सिचुएशन होगी? तो ओरिजिन पर हुआ तो ऑलरेडी टेंजेंट एंड नॉर्मल यहां पर है, दिस इज द टेंजेंट। देखो y एक्सिस इज ऑलवेज द हियर टेंजेंट, ओके, एंड x एक्सिस क्या होगा, उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो देखो ये हुआ आपका x, ये y, इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 और इसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 और नॉर्मल का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। बट कब, इफ द t इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पर t 0 हुआ तो ये आपको 0 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि t इज नॉट 0, तो आपका ये आंसर मिलेगा। क्लियर?
और इफ t इक्वल टू 0, t 0 हुआ तो जो पॉइंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0.00। तो दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो x एक्सिस हो जाएगा यानी y कोऑर्डिनेट 0 यानी y इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर ये आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे t 0 पुट कर दो, 0 0 x इक्वल टू 0, टेंजेंट मिल गया आपको x इक्वल टू 0, t 0 पुट करो 0 0 0 y इक्वल टू 0 तो भी आपको मिल जाएगा। बट कंडीशन यहां पर आपको, यहां पर बाई चांस ये नहीं लिखा तो भी कोई जरूरत नहीं, शायद टेक्स्ट बुक में यही दो कंडीशन दी है। बट अगर आपको परफेक्टली यहां पर, तो यहां पर नोटेशन लिखना है t नॉट 0, ओके, अगर 0 भी हुआ तो इसमें आप पुट कर दोगे तो भी आपको वही इक्वेशन मिलने वाला है, ओके, बट दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि t इक्वल टू 0 तो आपको ये दो इक्वेशन एंड नॉर्मल और टेंजेंट के इक्वेशन मिल जाएंगे। Next, example number 23, an important question. Prove that the curve x equals to y square and xy equals to k cut at the right angle if 8k square is equals to 1. Students यहाँ पर आपको दो ऑलरेडी कर्व दिए हैं, x equals to y square and xy equals to k. Two curves cut at right angle, यानी दोनों कर्व्स 90 डिग्री पर, राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर कट्स हो रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि यहां पर दो कर्व्स हैं, वो दो कर्व्स इंटरसेक्ट पहले तो होंगे, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं हुए तो कट्स होने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, ओके, यानी सबसे पहले वो इंटरसेक्ट होंगे। तो दोनों कर्व्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा हम कब बोलेंगे कि दोनों कर्व का जो कांटेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट में से जो भी टेंजेंट पास होगा वो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। फिर से दो कर्व को हम बोलते हैं कि दोनों कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट हो रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट में से जो टेंजेंट पास होगा, तो टेंजेंट में अगर 90 डिग्री हुआ तो दोनों कर्व्स 90 डिग्री पर कट्स हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। यानी हमको क्या प्रूव करना है, दोनों कर्व्स के स्लोप फाइंड करना है, ओके, दोनों कर्व्स के हम स्लोप dy बाय dx फाइंड कर देंगे, एक को m1 बोलेंगे दूसरे को m2, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, ओके, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के स्लोप परपेंडिकुलर, तो दोनों कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट्स हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। तो हमको सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है, दोनों का मल्टी करना है, मल्टी क्या आना चाहिए, -1, ओके, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो आप बोल सकते हो 90 डिग्री पर कट्स हो रहा है। सेकेंड थिंग, पहले तो ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट होने चाहिए, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं हुए दो कर्व्स, ओके, एक कर्व ऐसे है, ओके, और एक कर्व ऐसे जा रहा है, ओके, तो इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होगा, उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर 90 डिग्री कट होने का कोई बात ही नहीं है, ओके। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड कर लेंगे, उसका कॉन्टेक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ऐसा, ओके। तो फर्स्ट वी फाइंड intersection point of curve x equals to y square and xy is equals to k, ओके, दोनों को सॉल्व करना है तो किसी एक को सब्जेक्ट बना के दूसरे में पुट कर देंगे, ओके। नाउ हियर xy is equals to k, x की वैल्यू पुट कर दो y स्क्वायर, ओके, रीजन x is equals to y स्क्वायर, दैट इज द y क्यूब is equals to k, मीन्स y आपको मिल गया k रेज टू 1/3, ओके, y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू y स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल्स टू k रेज टू 1/3 रेज टू 2, दैट इज x रेज टू, ओके, k रेज टू 2/3, मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट k रेज टू 1/3, ओके, k रेज टू 2/3, x कोऑर्डिनेट आपके पास है k रेज टू 2/3 एंड k रेज टू 1/3,
ओके तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो पहले स्टूडेंट से ये दोनों इंटरसेक्ट होना जरूरी है, इंटरसेक्ट हुआ तो अब आपको चेक क्या करना होगा, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए एट पॉइंट दिस पॉइंट पर। ओके तो अब आपको क्या करना है, दोनों का स्लोप फाइंड करना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कर्व कौन सा है, पहला तो x = y², दैट इज यहां पर डेरिवेशन करेंगे तो x का डेरिवेशन होगा 1, y² मीन्स 2y इंटू dy/dx, दैट इज द dy/dx इज इक्वल टू 1/2y। ये आपको स्लोप मिल गया। ओके बट dy/dx एट पॉइंट k⁻² इंटू k⁻1/3। ओके दोनों ये पॉइंट पर हमको स्लोप फाइंड करना है। ओके तो यहां पर पुट कर देते हैं 1/2 इंटू y मीन्स k⁻⅓। ओके तो ये आपका फर्स्ट जो कर्व था उसका ये पॉइंट पर आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट अपने पहले से फाइंड कर दिया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड कर्व xy इज इक्वल टू k, x कांस्टेंट y का dy/dx, y कांस्टेंट x1 एंड k मीन्स 0। नाउ द सब्जेक्ट द dy/dx is equals to -y/x, that is the dy/dx at point k⁻²/3 and k⁻1/3 is equals to minus y means k⁻1/3 upon k⁻2/3। तो आपको ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। ओके एज इट इज रख रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा इसीलिए। ओके तो नाउ ओके ये जो स्लोप है उसको हम नोट कर देते हैं m1। ओके ये m1 और इसको m2 बोल देते हैं। ओके तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट -1। तो नाउ m1 इंटू m2, ओके दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। m1 मीन्स 1/2 इंटू k⁻1/3 इंटू m2 मीन्स माइनस k⁻1/3 अपॉन k⁻2/3 कंप्लीट। अब ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो पहले तो ये फैक्टर ये k⁻1/3 कट हो गया, दैट इज m1 इंटू m2 क्या मिला, -1/2 इंटू k⁻2/3। तो रिमेनिंग स्टेप्स आपको ये मिला, बट m1 m2 -1 होना चाहिए। तो यहां पे तो हम स्टॉप हो गए। तो आपको एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया है, देखो इफ 8k² इज इक्वल टू 1, ये सिचुएशन प्रूव करना है आपको कब, दिस इज द गिवन डेटा 8k² इज इक्वल टू 1। तो नाउ यार 8k² इज इक्वल टू 1 मीन्स k² इज इक्वल टू 1/8। आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1/2 k²⁻1/3। ओके 2 एंड पावर 1/3 मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2/3। नाउ k² की वैल्यू 1/8 पुट कर दो, 2 एज इट इज 1/8⁻1/3 -1 2 1/8 उसका ⁻1/3 यानी क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट 2, 2 कट वी गेट -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 मिल गया। उसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज द कर्व्स आर कट्स एट राइट एंगल, पर वो कट्स होगा। ओके तो लास्ट में आपको लिखना है दैट इज कर्व्स आर कट्स एट राइट एंगल, जो आपको यहां पर प्रूव करना था। ओके एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द hyperbola x² minus y² is equals to 1 at point x0 y0। स्टूडेंट्स हाइपरबोला का इक्वेशन आप जानते हो, लास्ट ईयर कॉनिक के चैप्टर्स में हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इक्वेशन जानते हैं, x² minus y² is equals to 1। ये हाइपरबोला का कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, वो पॉइंट पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऑलरेडी पॉइंट आपके पास है, क्या चाहिए, स्लोप। तो डेरिवेशन करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको स्लोप मिल जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट हियर हाइपरबोला x² minus y² is equals to 1। Differentiation with respect to x, 1/a² is constant, x² means 2x, 1/b² is constant, y² means 2y into dy/dx is equals to 0। Now subject the dy/dx। ओके तो ये टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 2x/a² इज इक्वल टू -2y/b²
इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 कट हो गया. नाउ द सब्जेक्ट द डी वाई बाई डी एक्स, वी गेट बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई. तो ये आपको यहां पर डी वाई बाई डी एक्स मिल गया. आपको फाइंड करना है स्लोप, तो यानी ओके स्टूडेंट्स यहां पर ये नेगेटिव टर्म सामने जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिलेगा आपको बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर बाय वाई. पॉइंट आपके पास है x0 y0, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0, एट x0 y0, तो पुट कर दो बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0. नेक्स्ट स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x0 y0, that is inverse और negative, minus a square y0 upon b square x0. ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आपको पॉइंट भी है आपके पास और स्लोप भी है, तो दोनों के इक्वेशन मिल जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ फॉर्मूला y माइनस y1 यानी पॉइंट इज द y0 एट x0 y0 इज इक्वल टू स्लोप m मीन्स b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0 x माइनस x0. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको यहां पर इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई कर दो सामने, हियर a स्क्वायर y0 y माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर. ओके, b स्क्वायर x0 को मल्टी कर देंगे, हियर b स्क्वायर x0 x माइनस b स्क्वायर x0 स्क्वायर. जनरली x वाला टर्म पहले लिखते हैं फिर y, तो फर्स्ट x वाला टर्म लिखते हैं, हियर b स्क्वायर x0 x, y वाला टर्म नेगेटिव होगा, a स्क्वायर y0 y. ओके, ये सामने गया. नाउ ये टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, हियर b स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर, यानी कांस्टेंट को हमने इक्वल टू के बाद रखा. ओके, एक साइड भी रख सकते हो, वहां पे भी रख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ रीजन है, वो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर होगा. फिर से x वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया, दैट इज नेगेटिव, और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया, तो बी स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर. स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ओके, तो ये इक्वेशन है, बट यहां पर हम प्रॉपर अभी मेथड में लिखेंगे तो देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 से मैं डिवाइड कर रहा हूं. ओके, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यार x0 x अपॉन a स्क्वायर, y0 y अपॉन b स्क्वायर, हियर x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. क्लियर? तो ये भी आपका इक्वेशन है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ध्यान से कि x0 y0 इज लाइज ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला पर है, तो उसके इक्वेशन का क्या करेगा, सेटिस्फाई. हियर x0 y0 लाइज ऑन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, पॉइंट ऑलरेडी का ऊपर है, तो उसका क्या करेगा, वो सेटिस्फाई, दैट इज द x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, तो इन शॉर्ट आप राइट हैंड साइड में ये इक्वेशन की जगह पर आप 1 पुट कर सकते हो. ओके, दैट इज x0 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y0 y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहां पर ये जो कंडीशन मिली उससे वहां से हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, तो वो आपको सेल्फ ट्राई करना है. कैसे, तो पॉइंट इज x0 y0 एंड स्लोप माइनस स्क्वायर y0 अपॉन बी स्क्वायर x0 यहां पर पुट करना होगा, फिर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 25. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, मींस क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप. तो आपके पास पॉइंट नहीं है, बट टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी ये लाइन का जो स्लोप होगा वो ही स्लोप टेंजेंट का होगा. ओके, और फिर हम पॉइंट फाइंड करेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर
आपको स्लोप तो ऑलरेडी यहां से मिलने ही वाला है, ओके यहां से भी आपको मिलेगा डेरिवेशन करोगे तो, बट यहां से आपको अननोन मिलेगा, इसके साथ कंपेयर कर दो। ओके तो स्टार्ट करते हैं कि हियर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 4x minus 2y plus 5 equals to 0 is minus a by b के रिलेटेड minus 4 by minus 2 we get 2। तो लाइन का आपको स्लोप मिल गया, बट लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, बट लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, that is slope of tangent is equals to 2। ओके बट अब हम डेरिवेशन करके फाइंड करेंगे स्लोप, उसको 2 के साथ कंपेयर कर देंगे। कर्व y is equals to root 3x minus 2, differentiation with respect to x dy by dx, root x means 1 upon 2 root x और 3x minus 2 का फिर से करेंगे 3, बट स्लोप क्या है आपके पास 2, तो 2 पुट कर दो यहां पर, 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, रीजन स्लोप आपके पास ऑलरेडी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हियर, 4 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू फाइंड करना है, रूट कैंसिल करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दैट इज 16 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ओके दैट इज 9, 16 3 जा 48x, 16 2 जा 32 is equals to 9। Now 48x is equals to 41, that is x is equals to 41 by 48। तो x की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई 41 by 48। x की वैल्यू अब आपको y के इक्वेशन में पुट करना है, तो आपको यहां पर y मिल जाएगा। ओके फिर पॉइंट हो गया और स्लोप ऑलरेडी आपके पास है। नाउ x equals to 41 by 48, that is y is equals to under root of 3x, x means 41 by 48 minus 2, okay तो now y is equals to under root of 16 3 जा यानी 14 1 by 16, here 2 as it is, okay now taking LCM here, under root of 41 minus 16 2 जा 32 divided by 16, under root of here 9 by 16, that is the y is equals to 3 by 4। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 3 by 4 और x ऑलरेडी आपके पास है 41 by 48। तो पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट्स यहां पर 41 by 48 एंड 3 by 4, एंड स्लोप क्या है आपके पास, स्लोप इज इक्वल्स टू 2। ओके तो आपको स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां पर मिल जाएगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला आपके पास है y माइनस y1 दैट इज 3 by 4, स्लोप x माइनस x1 दैट इज 41 by 48। यहां पर एलसीएम ले लेते हैं 4, वहां पर हम 48, 4 एलसीएम दैट इज 4y माइनस 3, 2 एज इट इज 48 एलसीएम 48x माइनस 41, 2 से कट करोगे 24, यहां पे 4 से कट कर दो 6 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 4 जा 24y, 6 3 जा 18, 48x माइनस 41। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, फर्स्ट x दैट इज 48x, 24y माइनस होगा, ओके एंड ऑलरेडी यहां पर माइनस 41 है, प्लस 18 इज 0, ओके 48x था, 24 नेगेटिव, माइनस 41 एज इट इज, प्लस 18 दैट इज 48x माइनस 24y, ओके 41 में से 18 कट करेंगे, यहां पर 11 माइनस 8 दैट इज 3 and 3 minus 1 2 that is minus 23 is equals to 0. This is the equation of tangent. Next example number 26 and 27 लास्ट दो क्वेश्चन एमसीक्यू है। क्वेश्चन देखो, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 0। स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है, तो पहले टेंजेंट मिलेगा, फिर इनवर्स एंड नेगेटिव, वी गेट नॉर्मल। ओके नाउ हियर कर्व y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल्स टू 4x प्लस
3 cos x. At point 0, that is the dy by dx at x equals to 0. 4 into 0, 3 cos 0. Here 0 plus cos 0 is 1, that is 3. तो ये 3 किसका स्लोप मिला? टेंजेंट का. ओके, तो दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 3. दैट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल. क्या हो जाएगा? इनवर्स एंड नेगेटिव, दैट इज -1/3. मीन्स ऑप्शन आएगा आपका यहां पर डी ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन देखो. ऑलरेडी आपके पास यहां पर क्वेश्चन में टेंजेंट दे दिया है. द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व. ये कर्व है और एट पॉइंट, विच पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. चेक करो 1 2, यार x इक्वल टू 1 वी गेट 4, 2 स्क्वायर 4, सेम सेटिस्फाई हो रहा है. सेम ईयर x की जगह पर 1 पुट करो, दैट इज y इक्वल टू 2. सेटिस्फाई हो गया तो 1 2 ही सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो नाउ तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर पहले से ही डायरेक्ट हो गया. बाकी सब पॉइंट पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा. देख लेते हैं क्वेश्चन थियोरेटिकल. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ओके, दैट इज 2y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 4. 2 2 जा, we get dy by dx is equals to 2 by y. ओके, ये क्या मिला आपको? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. बट आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ऑलरेडी. आपके पास क्या है इक्वेशन? y is equals to x plus 1, that is x minus y plus 1 is equals to 0. ये ऑलरेडी टेंजेंट का इक्वेशन है. तो स्लोप क्या होगा बोलो? स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 बाई -1, माइनस a बाई b के रिलेटेड 1. तो कंपेयर कर दो, दैट इज 2 बाई y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2. ओके, y इक्वल टू 2 पुट इन द कर्व. ओके, दैट इज इफ y इक्वल टू 2 implies 2 square is equals to 4x, implies x equals to 1, that is point is 1 2. ओके, तो ऑलरेडी आपको पहले सेटिस्फाई करवा के भी आंसर डायरेक्ट मिल गया था. हमने थियोरेटिकल वैसे ही सॉल्व कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.3 का जो सेकंड पार्ट था एग्जांपल नंबर 15 से 27, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है और एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हुई. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में टोटल 3 जो एप्लीकेशंस है यहाँ पर कंप्लीट हुए. फर्स्ट था रेट ऑफ चेंजेस का, सेकंड हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और थर्ड था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ.